हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूमेटिक हार्ट डिजीज़। जो हार्ट वेव्स हैं वो क्या होती हैं, परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं बाय रूमेटिक फीवर। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिकली रूमेटिक फीवर क्या होता है, इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जो कि किस वजह से होता है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजियल जो है उसकी वजह से हमें जो है ये रूमेटिक फीवर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो मल्टी सिस्टम होते हैं यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अफेक्ट कर देता है मल्टी सिस्टम के कनेक्टिव टिश्यूज़ को, जैसे कि हार्ट, जॉइंट्स, ब्रेन, क्यूटेनियस और सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज़ हैं ये हर किसी चीज़ को क्या करता है, इफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है देखने को मिलती है। एटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ओरल एक्टिविटीज़ की वजह से हो सकता है, डेंटल प्रोसीजर्स कोई हुए हैं उसकी वजह से हो सकता है, इम्यूनिटी किसी की बहुत ज़्यादा वीक है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है तो वो एक चांस हो सकता है। और पैथोजन क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस यानी कि GAS जो है इसका पैथोजन है जिसकी वजह से ये होता है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो एज और सेक्स में अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। चिल्ड्रन जो होते हैं बिटवीन 5 to 15 ईयर्स उनमें जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। सीज़न जो है रेनी सीज़न में हम जो है इसको ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। अगर कोई किसी को स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन था और वो उसने ट्रीट नहीं किया, वो अनट्रीटेड रह गया तो वो एक केस है। फैमिलियल प्रीडिपोजिशन भी हो सकता है कि किसी की फैमिली में ही वो पहले से होता आ रहा है। ओवर क्राउडिंग एरिया में अगर आप रहते हो या पुअर हाइजीन है, आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखते हो तो वो एक केस हो सकता है। या फिर अगर मेडिकल केयर है, अगर लैक ऑफ एक्सेस टू मेडिकल केयर हो रहा है कि मेडिकल केयर अच्छे से नहीं मिल पा रही है तो वो भी एक केस हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन था जो फेरेंजियल रूट से आया। ठीक है, उसने इनिशिएट किया रूमेटिक प्रोसेस को। तो इससे दो चीज़ हुई, जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई है वो बाइंड होएगा रिसेप्टर्स से जो कि हार्ट, मसल्स, ब्रेन और साइनोवियल जॉइंट्स थे, और उसकी वजह से क्या करेगा, ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स जो है वो आएगा। ठीक है, सेकेंडली क्या होता है कि जो ल्यूकोसाइड्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगी अफेक्टेड टिश्यू में, जो भी टिश्यू उसने अफेक्ट किया है वहाँ पे क्या होंगी, ल्यूकोसाइड्स आके एक्यूमुलेट हो जाएंगी, फिर वहाँ पे नोड्यूल्स फॉर्म कर लेंगी। उसके बाद जो नोड्यूल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, रिप्लेस कर दिए जाएंगे बाय स्कार। तो इस स्कारिंग की वजह से क्या हो सकता है, कार्डाइटिस हो सकता है और रूमेटिक हार्ट डिजीज देखने को मिल सकती है। साथ के साथ क्या होगा, रिजल्ट कर सकता है यानी कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो सकती है, डीजनरेशन हो सकता है कनेक्टिव टिश्यू का। जब भी इन्फ्लामेशन और डीजनरेशन होगी तो उसकी वजह से कार्डाइटिस हो सकती है और उसके बाद क्या हो जाएगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज जो है वहाँ पे हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की अगर हम बात करते हैं तो पॉली अर्थराइटिस हो सकता है, मतलब पॉली अर्थराइटिस देखने को मिलेगा, कार्डाइटिस देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स वहाँ पे बने हुए होंगे, फीवर हो जाएगा, अर्थरलेगिया हो जाएगा, उसके बाद एपिस्टेक्सिस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, इरेगुलर हार्ट रिदम जो है वो इरेगुलर हो जाएंगी। ठीक है, इरिथमिया मार्जिनेटियम हो जाएगा यानी कि जो नॉन पायरेटिक होती है। ठीक है, वो कंडीशन आएगी यहाँ पे। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल या फिर जर्की मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, इसको हम कहते हैं सिडेनहम कोरिया। ठीक है, उसके बाद मैकुलर लीजन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, पेल जो सेंटर है वहाँ पे वो रहेगा। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, उसकी वजह से हमें ESR के लेवल का पता चल जाएगा, एनीमिया फिर या फिर ल्यूकोसाइटोसिस है या नहीं उसका पता चल जाएगा। उसके बाद हम एलिवेटेड C रिएक्टिव जो प्रोटीन है वो चेक कर सकते हैं, एलिवेटेड ASO चेक करा सकते हैं, एंटीडाइनेज B टेस्ट करा सकते हैं, थ्रोट कल्चर ले सकते हैं जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि जो स्ट्रेप्टोकोकाई है GABH वो तो नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। इसके बाद ECG जो है हम करा सकते हैं। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एंटीबायोटिक थेरेपी ले सकते हैं जैसे कि पेनिसिलिन या फिर इरेथ्रोमाइसिन जो है हम दे सकते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस दे सकते हैं, एनसेड्स, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, कॉन्टिकोकन्वल्जेंट्स दे सकते हैं जो कि ट्रीट करते हैं जो भी जर्की मूवमेंट्स आती हैं उनको। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, एम्बोलिक एपिसोड्स जो हैं वो आ सकते हैं, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, इसकी वजह से कार्डियोमेगैली जो है वो देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ एरिथमियाज जो होते हैं और जो कि मेनली क्या होते हैं आर्टेरियल फिब्रिलेशन जहाँ पे आती हैं, तो वो चीज़ें भी क्या है देखने को मिल सकती हैं। ये सारी एज अ कॉम्प्लिकेशन होती हैं जब भी हमें रूमेटिक हार्ट डिजीज़ होता है, तो उसके बाद ये जो डिजीज़ है वो देखने को मिल सकती हैं।